तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। हमको बुखार बिल्कुल नहीं है। 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं किए, उसके पीछे रीज़न कुछ अलग है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल डूइंग एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग ऑफ राजन लूथरा। क्या हाल है आप सबके? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। एंड आज मंडे है तो आपका दिन शुभ जाए, क्योंकि अक्सर आजकल तो वैसे हर डे संडे जैसा लगता है, क्योंकि घर पे ही रहना पड़ता है, ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते, तो ऐसा लगता है कि हर दिन ही संडे है। जब नॉर्मल लाइफ थी तब लगता था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। पर अब हर दिन ही संडे जैसा लगता है, क्योंकि कुछ नया नहीं होता है ज़िंदगी में, कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं चल रहा है ज़िंदगी में। कई लोगों की लाइफ अभी बहुत एक्साइटिंग चल रही है, मेरी फ़िलहाल बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं चल रही, बहुत बोरिंग डेज जा रहे हैं। खैर छोड़िए, अब आते हैं कि 2 दिन हमने व्लॉग क्यों नहीं किया उस बात पे। मुझे आपको बात इसलिए बतानी है क्योंकि बात बहुत अच्छी है, बहुत एडवेंचरस है, तो सोचा आपके साथ शेयर करनी तो ज़रूर बनती है। फ्राइडे को, जिस दिन हम सेनोरिटा को हमने पकड़ा था, उस दिन जब मैं लुधियाना से वापस आया, घर आके रेस्ट करने का दिल था, सारा दिन ट्रैवल था। आई रीच्ड होम बाय 8:30 एंड घर पहुंचते ही 9:30 बजे लाइट गुल हो गई। लाइट सारी कॉलोनी की गुल नहीं हुई, सिर्फ मेरी और 1-2 घर और की। होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के 3 फेस होते हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3। फेस 1 और फेस 2 चल रहा था, फेस 3 उड़ गया था। उस फेस पे जितने भी घर थे वो सबकी लाइट बंद थी, और मोस्टली वो घर थे अगर 10 या 15। उस दिन 9 बजे से लाइट गई, 11:30 बजे लाइट ठीक करने वाले आए। जब लाइट ठीक करने वाले आए उस दिन इतना तूफ़ान चला, इतना तूफ़ान चला, आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे। उस टाइम मैं लाइट ठीक करवाने गया हुआ था जहाँ से लाइट ख़राब हुई थी, और इतना तूफ़ान चल रहा था कि लाइट उस रात ठीक नहीं हो पाई। मैं 2:30 बजे तूफ़ान ख़त्म होने के बाद घर आया। फिर क्या हुआ, जब मैं 2:30 बजे घर को आया, 4 साढ़े 4 बजे मैं सोया और लाइट आई दोपहर को 1 बजे सैटरडे को। फिर उसके बाद मैंने सेनोरिटा वाला ब्लॉग अपलोड किया और बात यहीं नहीं ख़त्म होती। सैटरडे को अगेन तूफ़ान आया, सैटरडे को अगेन लाइट गई। कल रात बहुत भयंकर तूफ़ान आया। उस तूफ़ान के बाद कुछ ही हालत है मेरे स्टूडियो की। ये इधर गिर गया था, ये सारी विंडोज़ खुली हुई थी इधर से भी, और अपने को ये भी साफ़ करना होगा। टू मच वर्क टू डू। और ये मेरे बचपन की फ़ोटो, कैसे मैं हंस रहा हूँ। अन्नी दिया तो हंसी जाना है, सबको देख छड़ी आई। टू मच कांच एवरीवेयर। बड़े आराम से साफ़ करना पड़ेगा, बहुत आराम से। सिर्फ इतना सा कांच बचा है। हेलो। और सैटरडे को मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरी नींद भी पूरी नहीं थी, कि मैं एक व्लॉग बना सकूँ। फिर आया संडे, जो कि कल था। अब हुआ क्या कि जो इस रूम में एसी लगा हुआ है, वो एसी की कूलिंग कम हो गई थी, तो उसको रिपेयर करवाना था। उसके अंदर, एसी के अंदर एक कंडेंसर होता है, वो वीक हो गया था। दूसरा एक ऑन ऑफ वाला बटन ख़राब हो गया था, वो चेंज करवाना था, और सर्विस करवानी थी। तो ये 3 काम एसी के करवाने के चक्कर में कल हमारा पूरा संडे बिजी शेड्यूल में रहा। और इसके साथ साथ मैंने इस रूम के अंदर कर्टन्स वगैरह सब कुछ लगा दिया, तो उसमें बहुत बिजी था। ये 2 मेन रीज़न थे कि हम व्लॉग नहीं कर पाए 2 दिन। चाहता तो था, बट द थिंग इज़, काम इतना था कि कैमरा पकड़ने का टाइम ही नहीं मिला। बट इन 2 दिनों में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी, कि कल डैड वैक्सीनेटेड हो गए हैं। कल डैड को वैक्सीनेशन डोज 1 लग चुकी है, एंड नाउ आई एम फीलिंग स्क्योर्ड कि मम्मा पापा दोनों को लग गई है। हुण जट दी बारी है, तो मैं अपनी वैक्सीनेशन इस वीक, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्लली नेक्स्ट वीक लगा लूँगा। डैड को माइनर सा फीवर आया था, 99.5, बाद में नहीं बढ़ा, सिर्फ एक बार मेडिसिन दी, डैड वॉज टोटली ऑलराइट। हालांकि मम्मा को काफ़ी रहा था। इस व्लॉग के बाद आई प्रॉमिस मम्मा का एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, उनको बैठा के बताओ कैसा लगा था, क्या था। अब मैं होने लगा हूँ तैयार, क्योंकि आज है अपनी आँखों का ट्रीटमेंट। आज हमें पता चलना है हमारा नंबर कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, हमारा ऑपरेट होगा नहीं होगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाने से पहले आई वॉन्ट टू शेयर एक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का आपके साथ, शायद उससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। आई वॉन्ट टू शेयर दैट विद यू। जब मैं छोटा होता था ना, तो मेरी जो ये आँख है, मेरी एक आँख ख़राब है, कईयों को नहीं पता होगा। आई वॉन्ट टू टेल यू, सबको बताना चाहूँगा, हर किसी के अंदर कमियाँ होती हैं, मेरे अंदर भी कमियाँ हैं। मेरी एक आँख थोड़ी सी ख़राब है, मुझे स्क्विंट की प्रॉब्लम है। तो जब मैं छोटा होता था, तो जब मैं फर्स्ट सेकंड में होता था ना, मैं स्कूल जाता था, तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मैं किसी के सामने खड़ा होके स्पेक्स के बिना बात कर सकूँ। जैसे अब तो मैं व्लॉग्स बना लेता हूँ स्पेक्स उतार के, बड़े लोगों से बात कर लेता हूँ, तो तब मेरे में हिम्मत नहीं होती। तब मुझे लोग चढ़ाते थे, देखो इसकी आँख ख़राब है, बच्चे चढ़ाते थे कि इसकी आँख ख़राब है, ये वो है। फिर धीरे धीरे जैसे लाइफ आगे गई,
एक चीज़ मुझे समझ आई कि हर इंसान के अंदर कमियाँ होती, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, नो वन इज़ परफेक्ट। हर किसी के अंदर कमियाँ हैं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हमें उस प्रॉब्लम को अडेप्ट करके अपने अंदर रखना चाहिए कि हाँ ये हमारे में एक प्लस पॉइंट है। उसको प्रॉब्लम ना समझो, एक प्लस पॉइंट समझो, क्योंकि आप बाकियों से डिफरेंट, उसके साथ आप बाकियों से डिफरेंट रिकॉग्नाइज होते हो। अगर आप भी उनकी तरह होंगे तो फिर आप वही हो। तो मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव वे में समझा कि मैं उन सबसे डिफरेंट हूँ और मेरे में एक ये प्लस पॉइंट है। धीरे धीरे मैंने एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और आज कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड कर लिया कि आज मैं विदाउट स्पेक्स, विदाउट शेड्स आपके सामने आ जाता हूँ। आज भी कई लोग टॉन्ट कर देते हैं या कुछ हेटर्स हैं वो पॉइंट आउट कर देते हैं। आई डोंट यू नो, मैं बुरा नहीं मनाता हूँ, क्योंकि ये कईयों की फितरत होती है कि कमियाँ ढूंढना, क्योंकि उनको खुद की कमियाँ नहीं नज़र आती, वो किसी में ढूंढते हैं। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आपके अंदर भी कोई कमियाँ होंगी, तो आप उनसे घबराइए मत। डोंट यू थिंक हाय मेरे अंदर ये है, हाय मेरे अंदर ये है। ऐसा कुछ नहीं है तो है, कोई बात नहीं। भगवान हर चीज़ अच्छी बनाता है, हर एक चीज़। उसने हमें बुरा बिल्कुल नहीं बनाया। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि कभी भी लो फील मत करो। अगर आपके अंदर कोई कमी है कभी भी फील ना करो। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस लेके आओ कि हाँ अगर ये मेरे अंदर है तो सिर्फ मेरे अंदर है, मैं इसके साथ एक डिफरेंट हूँ, मैं इसके साथ एक अलग, सारी भीड़ से अलग नज़र आता हूँ। ऐसे आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। ये राजन लूथरा ने अपने पे अपनाया था, आज आपको बता रहा हूँ। थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू, मे बी दिस विल हेल्प यू। कई लोगों को अगर होगी हेल्प तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब हम नहा लेते हैं, आज आंखें चेक करवाते हैं और देखते हैं क्या बनता है हमारा। आई होप आज मेरी आंखों में दवाई दोबारा ना डले, नहीं तो आज भी राजन लूथरा एक दिन के लिए अंधा हो सकता है। अब तैयार होके आपको मिलते हैं, ऑलराइट। तब तक आपने हाथ में स्नैक्स, चाय कुछ भी पकड़ा हुआ है तो एंजॉय कीजिए। ये ब्लॉग अभी थोड़ा लंबा चलने वाला है, तब तक आप एंजॉय करते रहिए, मज़े लेते रहिए। आई लव यू सो मच गाइस। आई एम ऑल सेट टू गो। आज का जो अपना कोड है ना, ड्रेस कोड, ब्लैक 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 एंड ब्लैक एंड ब्लैक। नज़र ना लगे कहीं आज हमको, इसलिए हम ब्लैक डाल के चल दें। हेलो मम्मी, दिस इज़ माय दवाई की, थैंक यू फॉर दिस पर्ची। ओके, आते हैं थोड़ी देर में। ये टी शर्ट आपने कहीं मुझे पहनी हुई पहले देखा होगा, अब मेरी मम्मी पहनती है। तो हम अभी अपना ABCD वाला टेस्ट करके आए हैं और उस टेस्ट में हम 95% पास हो गए हैं। सर कहते हैं कि तेरा नंबर थोड़ा कम हो गया आगे से, बट अभी फाइनल जो डॉक्टर हैं, जो हेड है, वो देखेंगे और बताएंगे कि नंबर कम हुआ है या ये नंबर कम होना सही था या नहीं था। क्योंकि मेरे केस में अगर नंबर कम होगा तो मेरा स्क्विंट ज़्यादा दिखेगा। तो अभी सर बताएंगे कि ये चीज़ सही हुई या नहीं हुई, या फिर हमें पावर बढ़ानी पड़ेगी या लिटरली अब ऑपरेट को परस्यू करना पड़ेगा। ये तो अभी हमें पता चलेगा जब हम मेन डॉक्टर के पास जाएंगे। बट फ़िलहाल जो खुशी की बात है, पहले मेरा नंबर था 3.5, अब हो गया 2.25। आप लोगों में से कई लोग सोचेंगे कि इतना कैसे कम हो गया, टिप्स दो। तो ओनली टिप्स आई कैन गिव इज़ के खाओ पियो ऐश करो, मैं तेरो दिल पर किसी का दुखाए होना, और गुरुद्वारे जाया करो, रब सब ठीक करो। ये प्रो टिप। हम तो हो गए जल्दी फ्री। हमको लगा था टाइम लगेगा अंदर, बट टाइम लगा नहीं, कम जल्दी वेला हो गया। एंड जेडी हुण मैं थानू गल दसन लगा ना, खुशखबरी, वो तुसी सुनो। आई वांट टू शेयर दैट विद यू। एक मिनट गड्डी के अंदर बैठ के पहले हम फिस करेंगे। हाँ, तो जब हमने अभी डॉक्टर से कंसल्ट किया, मुझे पहले तो लगा था कि आज काफ़ी टाइम लगने वाला, बट लगा नहीं। तो डॉक्टर ने जो हमें नंबर दिया, जो मेरा पहले नंबर था ना, वो ये था, और जो अब आया वो है ये, काफ़ी कम हो गया। डॉक्टर सेड कि डरने वाली कोई बात नहीं है, बट जो चीज़ हमने चेक करनी हुई है कि जब आप स्पेक्स लगाते हो तो स्पेक्स में आपका स्क्विंट कितना दिखता है। अगर तो कम हो जाता है तो देन इट्स वेल एंड गुड, कि डरने वाली कोई बात नहीं है, स्क्विंट कम दिख रहा है। बट अगर स्क्विंट दिख रहा है या ज़्यादा दिख रहा है तो देन वी मस्ट गो फॉर सर्जरी। तो फिर ही सेड कि मैं आपको कोई स्पेशलिस्ट बता दूंगा जिनसे आपको कंसल्ट करना है, और जो ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं, देन यू कैन कंसल्ट देम। बट टिल देन आप इतना कीजिए कि अभी स्पेक्स बनवाइए, स्पेक्स बनवा के उसको कुछ दिन लगाइए, देखिए कि क्या हाल चाल होता है। आफ्टर दैट हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जैसे
कि आप सबको पता है कि मम्मी को वैक्सीन लगी थी ना, तो मम्मी के लिए ग्लेनमार्क वाले हैं जो, उनके साथ धनी फार्मेसी, इनकी दोनों की कोलैबोरेशन है। ग्लेनमार्क इज़ अ ब्रांड इन मेडिसिन। उन्होंने कुछ मल्टीविटामिन्स और कुछ मेडिसिन मॉम के लिए भेजी थी ताकि वो जल्दी रिकवर कर पाएँ, और ये साथ में एक प्रिस्क्रिप्शन भेजी थी कि ऐसे लेनी है। तो ये धनी हेल्थ, धनी फार्मेसी, थैंक यू सो मच फॉर दीज। आई रियली अप्रिशिएट दिस कि आप मेरे साथ साथ मेरी फैमिली का भी ध्यान रखते हैं आप सब लोग। सो थैंक यू सो मच। आई फील ब्लेस्ड समटाइम्स, क्योंकि जैसे कि दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई वर्क टू डू, कि ये मेरी जॉब है, मुझे आप प्रोडक्ट्स भेजते हो, मेरे साथ कोलैबोरेशन होती है, बट इट फील ब्लेस्ड जब आप लोग मेरी फैमिली के लिए कुछ भेजते हैं। तो थैंक यू सो मच धनी फार्मेसी, थैंक यू वेरी मच। एज अ क्रिएटर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब कोई ब्रांड या कोई कंपनी आपके अलावा आपकी फैमिली के लिए कुछ करे, क्योंकि आपका काम उनके साथ होता है, आपकी फैमिली का नहीं होता। बट जब फैमिली के लिए कुछ आता है, इट मीन्स काफ़ी अच्छे रिलेशन है आपके, और आपका मार्केट में काफ़ी अच्छा नाम है। ये मैंने इतना जाना है। और तो कुछ कमाया नहीं बटा लेने ने, ना ज़रूर कमा लिया। थैंक यू सो मच। अब मुझे निकलना है लुधियाना। एक लुधियाना बहुत ज़रूरी काम है, मुझे मेरे कज़न के साथ जाना है। वैसे वो कैमरा शाय हैं जो मेरे साथ जा रहे हैं, हमने कभी व्लॉग में नहीं देखे वो इंसान, कभी नहीं देखे। तो अगर तो वो कैमरा के अंदर आने चाहेंगे तो हम व्लॉग करेंगे, नहीं तो हम व्लॉग यहीं रोक के कल फिर व्लॉग शुरू करेंगे। पर अगर वो कैमरा शायद ना हुए तो, क्योंकि मेरा पहला मोटिव होता है कि पहले मैं इंसान को एक देखूं कि वो कैमरा के सामने आना चाहता है नहीं आना चाहता, फिर मैं उसके साथ कैमरा लेके जाऊं। क्योंकि कई लोग ना डर जाते हैं कैमरा देख के, सभी हमारी तरह कैमरा लवर नहीं होते, कुछ कैमरा शाय होते हैं, तो वो उनमें से एक है। तो मुझे पहले होता है कि मैं बंदा कंफर्टेबल कर लूँ फिर कैमरा खोलूँ, बट अगर वो ना हुए तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे कल। ऑलराइट, तो अभी फ़िलहाल के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। लव यू, मिलते हैं आपको कल। उसके अंदर एक कंडेंसर होता है। दिस इज़ द ओनली रीज़न मुझे ऊपर स्टूडियो जल्दी तैयार करना है।